नमस्कार, मैं महावीर अग्रवाल, संपादक गढ़ आवाज़ और सच का आगाज आमजन की आवाज़ के तहत आज मैं आपको जो है कि अभी 2 दिन पहले जो है कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत जो है कि मनोनीत पार्षद चुने गए थे। उनमें से एक बहुत पुराने बीजेपी के नेता जो कभी किसानों के भी नेता हुआ करते थे, बहुत लोकप्रिय नेता व साथ ही जो है कि उन्होंने बहुत पहले विधायक का चुनाव भी जो है कि लड़ा था और आज उनको मनोनीत पार्षद बनाया गया है। मेरे साथ हैं बहुत पुराने बीजेपी के नेता परशुराम जी। परशुराम जी, स्वागत है आपका गढ़ आवाज़ में। आपको मनोनीत पार्षद जो है कि घोषित किया गया है, कैसा लग रहा है? ठीक है, सरकार ने जो हमको दिया है पद, हम उसमें ठीक हैं कि मनोनीत पार्षद बने हैं। बहुत पुराने टाइम से बीजेपी में सेवा करते जा रहे हैं पार्टी की, और इस टाइम पार्टी ने बहुत अच्छा काम करा कि उसका फल कार्यकर्ताओं को दिया है। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अपने क्षेत्र के लिए? अपने क्षेत्र के लिए जितना विकास हो उसके बारे में सोच रहेगी, और क्षेत्र के विकास में जैसे पहले वैसे अग्रणी रहेंगे और अपना क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पार्षद नगर निगम में जो हमारी जो मेयर है वो कांग्रेस से हैं और आप बीजेपी से हैं, तो क्या इसमें कोई आपको लगता है कि कुछ रुकावटें आएंगी? हाँ, रुकावटें आ रहे हैं, वो हैं, उसमें रुकावटें तो आ रही हैं, पर हम अपने स्तर से, सरकार के स्तर से इसको और आगे अच्छा काम कर देंगे। आप जो है कि बहुत सालों से बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जो है कि आज आपको बीजेपी ने एक छोटा सा ही सही आपको एक प्रतिनिधि बनाया है, तो उसके लिए आप अपनी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? तो हम पार्टी के कार्य क्षेत्र में काम करेंगे और पार्टी के लिए हम बड़ा आभारी हैं कि उन्होंने हमको इस पद लायक समझा और दिया है मनोनीत करके। तो 2022 में आप क्या समझते हैं कि बीजेपी का क्या स्थिति होगी, कैसा रहेगा? 22 में बड़ी बहुमत से बीजेपी आएगी और बीजेपी का बहुत है। हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बगैर उसके कि उनके काम, बड़े बड़े कामों पे उन्होंने हाथ डाल रखा है, और विशेषतर मोदी जी का यहाँ हमारे उत्तराखंड पर विशेष ध्यान है। जैसे अटल टनल का परसों उद्घाटन हुआ और फौज का बड़ा उन्होंने सम्मान करा। उत्तराखंड में जो है हर तीसरे घर में एक फौजी है। हाँ, इसलिए मैं नहीं, कई लोगों की ये जो है कि कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है ये बीजेपी सरकार में। विकास कार्य कोटद्वार में, विशेषकर कोटद्वार विधानसभा में डॉक्टर हरक सिंह रावत जो कि विधायक हैं हमारे, वो कुछ मतलब जो है कि संतुष्ट नहीं कर पाए जनता को। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। हरक सिंह का तो बहुत बड़ा यहाँ है, और हरक सिंह ऐसा नहीं है। इस टाइम हमको सबसे पहले जो बात मिली है, आज तक कोटद्वार विधानसभा में पीएचडी संशोधन मंत्री नहीं मिला है। जो गुण हरक सिंह पे हैं वो किसी पे नहीं हो सकता। अच्छा, आप किसान नेता रहे हैं, तो इस समय जो 3 बिल पास हुए हैं केंद्र से, वो क्या किसानों के हित में कितना है? वो तो बहुत 100% किसानों के हक में है कि किसान अपने फसल, अपने लागत का मूल्य कहीं भी लेकर के अच्छे भाव में अपने अनाज बेच सकते हैं, और जब अच्छा बेचेंगे तो किसानों का विकास होगा। और किसानों के लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ वैसी योजना दी है। जैसे यहीं पर आप एक समूह बनाकर एक ट्रैक्टर दे रहे हैं, 10-10 लाख का छूट दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से कि जिनके पास, किसानों के पास ज़मीन है, उनके लिए वो अब एक एक काश्तकार के लिए भी ऐसी कोई योजना करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि विशेषतर मेरे अनुसूचित जाति जनजाति से मतलब है, इनका विकास थोड़ा सा कम हुआ, इनके लिए विशेष हमारे मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। आखिर में आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, कोई संदेश अपनी तरफ से? अपनी तरफ से हमारा संदेश ऐसा है कि मैं क्षेत्र के उससे पुराना यहाँ पर किसान नेता भी रहा हूँ। किसानों के लिए बड़े आंदोलन लड़े हैं, चाहे वो उत्तराखंड के आंदोलन में भी बड़े हाथ चढ़ के भाग लिया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से इस टाइम जो कुछ भी होगा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा विकास की सोच रखूँगा। धन्यवाद परशुराम जी। तो
ये थे मेरे साथ जो है कि किसान नेता पूर्व और वर्तमान में जो है कि बीजेपी सरकार के मनोनीत पार्षद परशुराम जी, जिन्होंने कि बहुत अच्छी तरह से हमारे सवालों का संतोषात्मक जवाब दिया और साथ ही उन्होंने बीजेपी की बहुत जो है कि कार्यप्रणाली पर की तारीफ की है। धन्यवाद परशुराम जी। और इसी के साथ महावीर अग्रवाल, गढ़ आवाज।